हेलो एवरीवन, मैं हूं गौतम और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया से रिलेटेड कुछ न्यूज़। हमारा जो भारत देश है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उनका क्लोजर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर तक। स्कूल्स वहां पे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, बट द टीचर्स, जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, वो जाके मिल सकते हैं अपने टीचर्स से, बट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 सितंबर। इसके बाद हम आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में भी लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 सितंबर, बट दैट इज ओनली फॉर द कंटेनमेंट जोन्स। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में बैंक्स विल बी ऑपरेटिंग ऑन सैटरडेज एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू पुणे। पुणे ने पिछले महीने ही लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का फाइन इकट्ठा किया है। पुणे गवर्नमेंट ने 1 करोड़ से ज्यादा का फाइन इकट्ठा किया है फ्रॉम ऑल दोस पब्लिक, फ्रॉम ऑल दोस सिटीजन्स जो मास्क नहीं पहनते हैं पब्लिक प्लेसेस में। जब वो घर से बाहर निकल रहे तब उन्हें मास्क पहनना चाहिए, पर वो मास्क नहीं पहनते, या फिर जो लोग पब्लिक प्लेसेस में थूकते हैं, द वंस हु आर स्पिटिंग इन पब्लिक रोड्स, और ऐसी कोई भी जगह पे जहां पे ये सब मना है, ये सब चीजों से उन्होंने फाइन इकट्ठा किया है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा का है। इसके बाद हम बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में एक रिपोर्ट कंप्लेन हुई है, एक एफआईआर दर्ज हुई है पिछले सैटरडे को, दैट इज ऑन 4 सितंबर, जिसके तहत एक महिला ने पिछले 10 सालों में 8 सीनियर सिटीजन से शादी की और शादी के बाद वह उनके पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई। अगली कुछ न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज रिलेटेड टू झारखंड। सबसे पहले झारखंड का जो सेकंड एयरपोर्ट बन रहा है दियोगर में, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। एंड वो जो एयरपोर्ट है वो 653.75 एकर्स का होगा। उसके साथ ही साथ उसका जो रनवे है वो 2500 किलोमीटर का होगा। और एक खबर है झारखंड से। एक 27 साल के व्यक्ति ने अपनी 22 साल की प्रेग्नेंट वाइफ को स्कूटर पर बिठाकर लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय किया फ्रॉम झारखंड टू मध्य प्रदेश, ताकि उनकी जो वाइफ है वो एस्पायरिंग टीचर्स का एग्जाम दे सके। इसके साथ ही साथ 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक सेंट्रल रेलवेज ने यूपी, बिहार और झारखंड में स्पेशली रिजर्व ट्रेन का प्रबंध किया फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए एग्जाम्स देना चाहते थे इस साल। दोस्तों, अगली खबर जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, इट इज अ वेरी सैड न्यूज, स्पेशली फॉर ऑल द यूथ एंड ऑल द प्लेयर्स, ऑल द गेमर्स जिनको पबजी बहुत ज्यादा पसंद है। पिछले ही हफ्ते गवर्नमेंट ने इशू किया है कि पबजी के साथ साथ और 117 जो चाइनीज एप्स हैं वो इंडिया में बैन किए गए। लेकिन इस खबर के कुछ देर बाद ही अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कि पबजी का ऑल्टरनेट इंडिया में डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा फौज। जी हाँ, फौज। तो ये जो गेम है ये अक्षय कुमार के लीडरशिप, उनके गाइडेंस के अंडर डेवलप किया जा रहा है एक बैंगलोर बेस्ड पब्लिशर के द्वारा, जिनका नाम है एनकॉर गेम्स। तो एनकॉर गेम्स फौज को डेवलप कर रहे हैं इस वक्त, और ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर एंड तक ये गेम प्ले स्टोर और एप्पल आईफोन में फ्रीली अवेलेबल होगा फॉर ऑल द इंडियंस एंड ग्लोबली। और सबसे खास बात इस गेम की ये है कि इसका जो 20% नेट रेवेन्यू होगा दैट विल बी यूज्ड एंड दैट विल बी डोनेटेड टू द भारत के वीर ट्रस्ट टू हेल्प आउट द जवान्स, बिकॉज दिस गेम इज डेडिकेटेड टू देम। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस गेम का जो पहला लेवल है इट विल बी बेस्ड ऑन द क्लैश बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स एट द गलवान वैली, जहां पे इंडियंस और चाइनीज ट्रूप्स का क्लैश हुआ था इन द ईयर 2020, इसी साल गलवान वैली में। तो पहला जो लेवल है उसका वो उसी पे बेस्ड होगा। ये जो गेम है ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है विच कैन बी प्लेड आइदर इन सिंगल प्लेयर मोड और इन मल्टीप्लेयर मोड। तो जब ये गेम रिलीज होगा तो ही हमें पता चलेगा कि ये गेम कैसा है। सो लेट्स वेट टिल देन एंड लेट्स होप दैट दिस गेम इज वेरी गुड। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये गेम जल्दी रिलीज हो ताकि मैं भी आप सभी के साथ ये गेम खेल पाऊं। थैंक यू सो मच। So, welcome to the world news. The first news is from London. Add Lego to the list of companies that have benefited from people spending more time at home.
The Danish toy maker said that the sales jumped 14% in the first half of 2020 compared to the same period last year. CEO Niels Christensen pointed to the investment in e-commerce as a crucial during a period in which retail stores were shut. Lego's operating profit rose 11% to $622 million. News from USA. An agreement between Serbia and Kosovo to work on economic ties hailed US President Donald Trump on Friday as a major breakthrough, reaffirmed pledges to establish highway and railway link, but left movement on political normalization on hold. Both countries, part of the former Yugoslavia, agreed for a year to freeze campaign advocating against normalizing political ties, said US officials. News from New Zealand. A former Prime Minister of the Cook Islands, Joseph William, had died of coronavirus in Auckland, New Zealand's health ministry said on Saturday, taking the number of COVID-related deaths in the country to 24. The news from Pakistan. Pakistan Muslim League Nawab Vice President Mariam Nawab and 300 workers of her party were booked on Friday under terrorism charges for allegedly attacking law enforcers and Pugilism. News from Russia. Russia's Sputnik V COVID-19 vaccine produced an antibody response in all the participants in the early stage trial, according to the result published on Friday by the Lancet Medical Journal that were hailed by Moscow as an answer to its critic. The result of the two trials conducted in June-July this year and involving 76 participants showed 100% of the participants developing antibodies to the new coronavirus and no serious side effects, the Lancet said. News from Sudan. Sudan Security and Defense Council declared a national state of emergency for 3 months because of the flood that had killed 99 people this year and designated Sudan a national disaster zone. State news agency Sudan reported early on Saturday. स्टार फुटबॉलर नेमार जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके अलावा उनकी टीम पीएसजी के और भी 3 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर 6 प्लेयर्स संक्रमित हो चुके हैं। ये टीम चैंपियंस लीग में रनर अप रही थी, इंडियन प्रीमियर लीग। और इसकी एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स के टीम से एक बुरी खबर ये आ रही है कि इस टीम के 2 प्लेयर्स और 11 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने भी अपना नाम इस लीग से हटा लिया है। मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने भी इस लीग से अपना नाम हटा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन लसित मलिंगा की जगह मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं टेनिस की। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में भारतीय स्टार टेनिस प्लेयर सुमित नागल दूसरे राउंड में बाहर हो गए हैं। सुमित नागल को ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम ने 6-3, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। अब हम बात करते हैं रेसलिंग की, जहां से एक बहुत बुरी खबर ये है कि ओलंपिक क्वालिफाइड रेसलर दीपक पूनिया और उनके साथ 3 और रेसलर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी रेसलर सोनीपत साई सेंटर ट्रेनिंग कैंप में शामिल थे। दोस्तों, अब मैं आपको इंडिया में कोविड सिचुएशन के बारे में कुछ अपडेट्स देने वाला हूं। सो एज पर 6th of September, जो टोटल केसेस है इंडिया में, इट इज बीइंग अमाउंटेड टू मोर देन 41 lakhs. द एग्जैक्ट रेशियो आई टेल यू, 41,31,690 एज पर 6th September, और इनमें से 70,802 लोगों की कोविड के चलते मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ जो रिकवरी केसेस है इंडिया में, इट इज अमाउंटिंग टू 31,95,459। और जो बचे हुए केसेस है, इट इज स्टिल एक्टिव। सो लेट्स होप एंड प्रे कि उनका भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, उनकी भी रिकवरी बहुत जल्दी हो। इसके साथ ही साथ 5th September को जो न्यू केसेस रजिस्ट्रेशंस आए थे इन इंडिया, दैट वाज 86,432, विच इज द मैक्सिमम अप टिल नाउ। और इसके साथ ही साथ इन इस टोटल
काउंट में से 20,000 जो नए केसेस थे वो आए थे अलोन महाराष्ट्र से। सो लेट्स होप एंड प्रे दैट सिचुएशन इन इंडिया स्मूदन्स, बहुत ही जल्दी कोविड सिचुएशन से हम सब उभर पाए और सभी अपने जीवन में वापस से लग जाएं। अप अंटिल देन लेट्स होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग, जो भी सिचुएशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके।